नमस्कार, स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पे। मैं अनूप कुमार निषाद। इस वीडियो में हम यहाँ पे बेसिक मैथ सीरीज का पहला लेक्चर आज स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिसका इस बेसिक सीरीज से रिलेशन है। एक राज्य में एक राजा थे। उन्होंने अनाउंस किया कि जो व्यक्ति अपने कंधों पर एक गाय लेकर आएगा उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। बहुत ढेर सारे लोगों ने प्रयास किया, किसी ने उसको उठा नहीं पाया। एक व्यक्ति आया और राजा से उसने 2 साल की टाइम लिया। राजा ने टाइम उसको दिया। वो 2 साल बाद लौटा, राजमहल में प्रवेश किया, एक गाय कंधों पर लिए। फिर राजा ने पूछा, ये काम आपने कैसे किया? उसने बताया कि जब मैं यहाँ से निकला था, मैं गाय का एक बछिया लेकर गया। उसको प्रतिदिन अपने कंधों पर मैं उठाता रहा और चलता रहा। धीरे धीरे वो एक गाय की बछिया गाय बड़ी होकर गाय हुई और मैं उसका वजन जो है आसानी से उठा पाया। इस कहानी से हमने ये सीखा कि कभी भी हमको शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों से करनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों से ही हम बड़े टारगेट को बड़े बड़े टारगेटों को जो है निकाल पाएंगे। सिलेक्शन के लिए छोटी छोटी चीज़ों से ही होकर हमको जाना होगा। आइए इस वीडियो से हम जो है बेसिक मैथ सीरीज का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ से हम प्लस माइनस, यहाँ पर ढेर सारी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ जहाँ से मैथ की शुरुआत हो रही है। जैसे आप जानते हैं कि मैथ में 4 ही ऑपरेशंस होते हैं, प्लस होगा, माइनस होगा, गुणा होगा और ये भाग होगा। इन्हीं सारी चीज़ों पर पूरा का पूरा मैथमेटिक्स डिपेंड है, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम बात करते हैं प्लस और माइनस की, कि प्लस और माइनस का किस तरह का रोल है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं कि 2 चिन्हों का यदि मैं गुणा करूं तो क्या क्या परिस्थितियां बन सकती है। जैसे एक प्लस हो और एक माइनस हो। जब 2 असमान चिन्ह होते हैं तो उसका रिजल्ट माइनस होता है। एक माइनस होगा, दूसरा प्लस होगा, यहाँ भी असमान चिन्ह है, यहाँ भी रिजल्ट माइनस ही होगा। पहला प्लस हो और दूसरा भी प्लस हो, उसका रिजल्ट हमेशा प्लस आता है। पहला माइनस और दूसरा भी माइनस हो तो उसका भी रिजल्ट हमेशा प्लस आता है। क्यों ऐसा हुआ? देखिए, यहाँ पे दोनों सेम हैं, प्लस आएगा। यहाँ भी दोनों सेम हैं, प्लस आएगा। यहाँ पे देखिए डिफरेंट वाले पर देखिए, एक प्लस था, एक माइनस, फिर मल्टीप्लाई किया, माइनस आया। एक माइनस था और एक प्लस, दोनों अलग अलग हैं तो ये माइनस आया, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं प्लस और माइनस को लेकर चल रहा हूँ और ढेर सारे एग्जाम्पल से आपको दिखाता हूँ कि इन छोटी छोटी चीज़ों पर कहाँ से बच्चे बड़े, जब भी बड़ा कोई एग्ज़ाम दे रहा होता है या जो भी तैयारी कर रहे होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से ही उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुकता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ और 0 से लेकर कॉम्पिटिटिव तक जो है ये चलता रहेगा। मतलब उस तरह का इसमें आपको सीखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, कुछ नंबर्स लेकर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये छोटी बात भी बहुत लोग नहीं जानते होते हैं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं समस्याएं होती रहती हैं। इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया, यहाँ पे देखिए प्लस और प्लस को, यानी कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, मैं इसको प्लस कर रहा हूँ। हाँ, इसका रिजल्ट क्या आएगा? एक माइनस है और दूसरा भी माइनस है, इसको मैं प्लस कर रहा हूँ, फिर इसका रिजल्ट क्या आएगा? एक माइनस होगा, फिर मैं प्लस कर रहा हूँ प्लस के साथ, फिर इसका रिजल्ट क्या आएगा? पहला माइनस हुआ, दूसरा फिर यहाँ पे ये माइनस हुआ, तो इसका रिजल्ट क्या आया? तो पहले इन सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करते हैं। मैं यहाँ से क्वेश्चंस लेकर दिखा रहा हूँ आपको। जैसे हमने +5 लिया और +6, देखिए यहाँ पे प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे जो ये प्लस आया है ये लिखना ज़रूरी नहीं है, इसलिए इसको पहले हटाता हूँ मैं। देखिए ये 6 है, ये +6, ये 6 और ये 8। यदि मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो इसके सामने भी प्लस है, इसके सामने भी प्लस है। दोनों प्लस को ऐड करेंगे तो रिजल्ट प्लस ही आएगा, प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है। तो ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा +14। ऐसे ही यदि आपने -8 लिया और फिर आपने -6 लिया और फिर इन दोनों को ऐड करना चाहते होंगे, तो देखिए कभी भी एक जैसे
कभी भी दो चिन्ह एक साथ नहीं रह सकते हैं। जब भी हमको दो चिन्ह एक साथ आते हैं तो हमें ब्रैकेट लगाना होता है। ब्रैकेट कोई भी लगा सकते हैं, चाहे वो छोटा वाला ब्रैकेट हो, मझला वाला ब्रैकेट हो या बड़ा वाला ब्रैकेट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे बस इसको अलग अलग दिखाने से मतलब है। इसको भी आप माइनस, ये माइनस है तो इसको भी ब्रैकेट में कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ब्रैकेट लगा कर दिखाता हूँ। तो देखिए दो माइनस को हम ऐड कर रहे हैं, दो माइनस को, दो निगेटिव को हम प्लस कर रहे हैं, तो इसका जो है जो चिन्ह होगा वो माइनस ही होगा, और फिर दोनों नंबरों को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर रिजल्ट मिल गया आपको -14। ऐसे ही इससे बड़े बड़े नंबरों को भी मैं देकर दिखाता हूँ आपको। जैसे ये +4 हुआ, 4 + 5 + 6 + 9 जो भी हो, यहाँ से इसको देखा जाए तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा कि सर ये सारे नंबर्स प्लस है, तो प्लस को ऐड करेंगे, सारे के सारे जो चिन्ह है प्लस है तो प्लस ही आएगा, बाकी नंबरों को यहाँ पे आपको जोड़ ही लेना है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 4 10 5 15 और 24, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा +24। ऐसे ही यदि मैं -4 लेता हूँ प्लस, -5 लेता हूँ प्लस, -8 लेता हूँ प्लस, -10 लेता हूँ, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, सारे निगेटिव्स को हमको प्लस करना है, प्लस मैं करने जा रहा हूँ। तो फिर सब निगेटिव है तो रिजल्ट निगेटिव ही आएगा, यानी कि माइनस ही आएगा। बाकी सारे नंबरों को ऐड करना है, तो इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये -27। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये छोटी छोटी चीज़ें, कतई छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये मिस्टेक होता रहता है, इसलिए ये आपको चिन्हों पर ध्यान देना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा। फिलहाल मैं इसको हटाता हूँ। तो ये प्लस वाला और माइनस वाला आपने देख लिया। अब यहाँ पे यदि मैं माइनस की बात करूं, जैसे ये हो गया 6 हुआ और ये -5 हुआ, फिर यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, 6 से हमको -5 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि घटाना है। तो ये 6, देखिए ये माइनस का माइनस में मैंने आपको अभी बताया है कि दो समान चिन्ह एक साथ नहीं रख, कोई भी दो चिन्ह एक साथ नहीं रख सकते हैं। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको चिन्हों का चिन्हों में, तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो अब आपको रिजल्ट ये भी प्लस ये भी प्लस, तो दोनों प्लस को ऐड कर देंगे तो +11 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यदि मैं कह दूं कि 8 में से -4 सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ से ये +8 है, आपको प्लस पहले लिखना जरूरी नहीं होता है। ये 8 और ये फिर माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होके ये प्लस हो जाएगा, फिर आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा +12। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। और भी कई चीज़ हमको ढेर सारे एग्जाम्पल्स लेकर दिखाता हूँ। -10 + 5, इसकी वैल्यू दोनों में कौन बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है। दोनों चिन्हों में माइनस बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आएगा, और कितना बड़ा है तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आपको ये 5 मिल जाएगा। यानी कि यदि दो असमान चिन्ह हो और यहाँ पे प्लस माइनस करना हो, तो हमारा जो रिजल्ट है वो साइन पे डिपेंड, इसके चिन्ह पर डिपेंड करता है कि इसका रिजल्ट क्या है। जो जिसका चिन्ह बड़ा होगा वो वही चिन्ह आएगा, और जितना बड़ा होगा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को हम घटा देंगे। जैसे ये -19 है और ये +25 है, इसमें कौन सा चिन्ह बड़ा दिख रहा है, प्लस वाला। कितना बड़ा है, 25, प्लस का चिन्ह, प्लस बड़ा है तो प्लस का चिन्ह आएगा, और कितना बड़ा है तो 25 में से 19 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 6। और यहाँ पे प्लस लिखना जरूरी नहीं है, ऐसे लिख भी सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे ये 50 हो गया और ये -60 हो गया, इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो ये दो चिन्ह यहाँ पे आ रहे हैं एक साथ, तो यहाँ पे चिन्हों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और ये हो गया आपका +60, और +50 और +60 को ऐड करेंगे तो ये 110 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने प्लस और माइनस को ठीक से समझ लिया होगा कि
कब प्लस आएगा कब माइनस आएगा या किस तरह से किसका रिजल्ट क्या आने वाला है, आपको यहाँ पे मैं 2-4 और एग्जाम्पल लेके रिवाइज करा देता हूँ। और प्लस माइनस को अभी ये यहाँ पे स्टॉप होएगा, फिर हम लोग गुणे और भाग की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए ये आपका ये 4 प्लस ये 10, इसका रिजल्ट क्या, ये -10, ये प्लस ये -8, इसका रिजल्ट क्या, ये 10 ये -20, इसका रिजल्ट क्या होगा, और ये -50 और ये +70, इसका रिजल्ट क्या होगा। ये मैं दो नंबर लेके दिखाया हूँ एक साथ। तो देखिए यहाँ पे दोनों चिन्ह प्लस हैं, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस को प्लस के साथ ऐड करेंगे तो प्लस और बढ़ जाएगा, और बढ़कर होगा कितना, तो दोनों नंबरों को ऐड कर देंगे तो अब +14 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। ये देखिए इसको, ये -10 और -8, पहले कर्ज, माइनस का मतलब ऋण होता है, पहले कर्ज 10 था, 8 और कर्ज ले लिया गया, अब कर्ज बढ़कर हो जाएगा -18, यानी कि दोनों चिन्ह माइनस हैं तो उसको जोड़ेंगे तो उसका रिजल्ट माइनस ही आएगा। यहाँ देखिए एक प्लस है और एक माइनस है, यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस है, तो ये प्लस आप पहले लिखना जरूरी नहीं होता है, लिख लेंगे तो गलत भी नहीं है ये। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस का चिन्ह आएगा, और 20 में से हमको 10 घटाना पड़ेगा, तो 10 यानी कि रिजल्ट आ गया -10, ठीक है। ऐसे ये -50 है और +70 है, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो ये प्लस वाला बड़ा है, तो प्लस का चिन्ह आएगा। कितना बड़ा है ये 70-50 से, तो 70 में से 50 सब घटाएंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 20, तो ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा +20, यानी कि प्लस लिखे चाहे न लिखे, लेकिन माइनस तो लिखना ही पड़ता है, चाहे वो कहीं भी आप बीच में लिखे चाहे पहले लिखे, माइनस लिखना ही लिखना है। प्लस पहले आएगा तो लिखना नहीं है, जबकि बीच में आएगा तो लिखना पड़ता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और भी थोड़ा सा एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। जैसे ये हो गया -8 प्लस -6 प्लस 10 प्लस 18, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो पहले देखिए जहाँ जहाँ माइनस दिख रहा है वो सारे माइनस, यहाँ पे निगेटिव है यहाँ पे निगेटिव है, कुल निगेटिव कितना होगा, तो दोनों नंबरों को हम ऐड करेंगे, जोड़ लेंगे, तो अब ये हो जाएगा -8 और -6 मिलकर -14। ऐसे ही ये दोनों पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव को ऐड करने के लिए कह रहा है, तो दोनों के ऐड कर देंगे, तो अब ऐड होने के बाद ये कितना हो जाएगा, ये +10 और +18 को हम सब ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमको +28 मिलेगा। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, सर इसमें प्लस वाला बड़ा है, तो प्लस का चिन्ह आप रखें या न रखें, माइनस होता तो लिखना जरूरी है, वैसे प्लस है तो लिखना जरूरी नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे प्लस का चिन्ह बड़ा है तो प्लस का चिन्ह आप लगा सकते हैं। और कितना बड़ा है ये नंबर, 28 बड़ा है 14 से, तो 28 में से 14 यानी कि 28 में से 14 घटा देंगे तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा +14। तो ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे यहाँ पे ये -5 प्लस -8 -10 प्लस -40। अब इसका जरा रिजल्ट देखा जाए। देखिए डिफरेंट टाइप के अलग अलग क्वेश्चनों से हर एक टाइप के क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो फिर कहीं ना कहीं ये प्लस माइनस ही तो मिस्टेक होता है ज़्यादातर, इसीलिए तो इसको एकदम जीरो से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो देखिए ये -5 है तो -5 आप नोट कर लीजिए। ये देखिए ये माइनस और ये प्लस, प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई, दोनों असमान चिन्ह है, माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा 8, और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा +10, और प्लस से माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, दो असमान चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40। और अब यहाँ पे देखिए कितने जगहों पे माइनस आया हुआ है, तो 3 जगहों पे सर माइनस आया है। तो इन सब माइनसों को, यानी जितना भी ऋण का चिन्ह है सबको ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए, तो देखिए कितना हो जाएगा 40 और 8 48 और 5 53, तो माइनस का हो जाएगा 53 और प्लस ये हो जाएगा 10। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, सर माइनस का चिन्ह, माइनस ज़्यादा, माइनस वाली वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह आएगा, कितना ज़्यादा है 53 10 से, तो हम जब घटाएंगे तो ही पता चलेगा, तो ये हो जाएगा आपका रिजल्ट -43।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एल्जेब्रिक भी आता है, लेकिन अभी आपको एल्जेब्रिक का मैंने कुछ सिखाया ही नहीं, तो इसलिए एल्जेब्रिक को छोड़िए। जब हम बीजगणित के बेसिक कॉन्सेप्ट पे आएंगे, बेसिक मैथ्स पर आएंगे, तो उस पर सिखाया जाएगा। फिलहाल आपको ये प्लस और माइनस वाला समझ में आ गया होगा। तो ये और ये हम लोगों ने समझ लिया। अब गुणा और भाग की तरफ चलते हैं। ठीक है, दो ऑपरेटर और यहाँ पर रह गया है, गुणा और भाग। मैं इसको आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब गुणा वाली बात है, तो अब गुणा को देखा जाए कि गुणे में किस किस तरह के चिन्हों के साथ आपको खेलना है, किस किस तरह से कैलकुलेशन करना है, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं मिस्टेक होता रहता है। देखिए, जब भी आप जैसे ये माइनस का गुणा कर रहे हैं, आप माइनस गुणे माइनस ऐसे करके, ये नंबर मैं बाद में लेता हूँ, पहले इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा? तो ये हमको देखना होता है कि माइनस कितने जगहों पे आया है। ये 2, ये 3 और ये 4। पहले इसको देख लीजिए, माइनस गुणे माइनस। ये लिखना गलत होगा, क्यों? क्योंकि दो चिन्ह एक साथ नहीं, इसको ऐसे कर लीजिए और इसको भी ऐसे कर लीजिए, यानी कि माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा। देखिए, जब 2 बार या 4 बार या 6 बार या 8 बार, यानी कि सम संख्या बार यदि माइनस का हम गुणा करेंगे तो उसका चिन्ह हमेशा प्लस आता है। तो ये 2 बार हुआ है तो रिजल्ट आपका प्लस आएगा। ठीक है, ऐसे ही ये देखिए 1 2 3 और ये 4 बार आया है, तो ये भी सम बार आया हुआ है, सम, तो इसका भी रिजल्ट आपको प्लस आएगा। ठीक है, विषम बार यदि आता है कोई भी माइनस का चिन्ह, तो वो हमेशा माइनस आएगा, और यदि सम बार आ रहा है तो हमेशा उसका चिन्ह जो है उसका रिजल्ट प्लस में आएगा। ठीक है, और प्लस कितना हूँ बार आए, विषम बार आए, सम बार आए, वो हमेशा प्लस ही आएगा। अभी मैं उसको भी लेकर दिखाता हूँ, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस में 5 बार लिखता हूँ। फिर मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए इसका रिजल्ट क्या आएगा। 1 2 3 4 और ये 5, 5 8 नंबर है, यानी कि विषम संख्या, विषम बार आया हुआ है, इसके वजह से इसका रिजल्ट माइनस आएगा। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि सर यदि सम बार माइनस का आपस में गुणा करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा प्लस आएगा, विषम बार आपस में माइनस का गुणा करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा माइनस आएगा। ठीक है, और प्लस की जहां तक सवाल है, तो प्लस को कितना हो बार मल्टीप्लाई कर ले, वो सम बार हो या विषम बार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑल टाइम वो प्लस ही आएगा। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने 4 बार लेकर दिखाया तो प्लस ही आया। फिर मैं यहाँ पे 5 बार, यानी कि मेरा कहने का मतलब यहाँ पे सम बार और यहाँ पे विषम बार, तो दोनों को समझ लेंगे तो आपको शायद दिक्कत ना हो। ये बहुत छोटी बातें जरूर हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें जो हैं कहीं ना कहीं क्वेश्चन को सॉल्व करते समय उसको गलत करा देती हैं, क्योंकि इसको हम लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन इसको हल्के में लेंगे तो कभी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि पूरे मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं जोड़ घटाना गुणा भागी तो रहता है, और यदि कैलकुलेशन में हम लोगों ने मिस्टेक किया तो फिर कहीं ना कहीं हाँ, वो सिलेक्शन नहीं हो सकता कहते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कितनी बार प्लस का मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है, 1 2 3 4 5, विषम बार हुआ है, तो विषम बार हो चाहे चाहे सम बार हो, प्लस का चिन्ह हमेशा, जब प्लस का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा प्लस ही आएगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब चलिए, अब नंबर के साथ इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या 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 इसका रिजल्ट किस किस तरह से हमको लाना होगा। चलिए, इसको फिलहाल मैं हटाता हूँ, ये आपको जरूर समझ में आया होगा। देखिए, यहाँ से शुरू किया और जो जो होना चाहिए था इसमें परिवर्तन वो सब करके दिखाया। अब क्वेश्चन पर आते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अब नंबर लेता हूं और उसका मल्टीप्लाई करके देखता हूं क्या आता है। जैसे हमने -4 में मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो देखिए यहाँ पे प्लस ही है, ये प्लस लिखना जरूरी नहीं है, ठीक ना। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, एक माइनस और एक प्लस, जब दो अलग अलग चिन्ह होंगे, इससे पहले ही हमने आपको बताया है कि दो जगहों पे यदि डिफरेंट चिन्ह होंगे तो उसका रिजल्ट एक माइनस एक प्लस होगा तो हमेशा माइनस आएगा, और नंबर का नंबर में गुणा कर दीजिए तो ये 4 3 12 हो जाएगा, तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा -12।
ठीक ऐसे ही ये +5 है गुड़े ये +4 है, तो प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो प्लस में प्लस से गुणा करेंगे तो +20 आएगा और प्लस लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही ये -6 यदि मैं लिख दूं और फिर मैं लिख दूं गुड़े -4, तो अब देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो सबसे पहले हम चिन्ह पर आएंगे, फिर हम संख्या पे आएंगे। ठीक है, तो चिन्ह से जब चिन्ह में गुणा करेंगे तो देखिए 2 बार आया हुआ है माइनस, 2 बार आया का मतलब सम बार आया, सम बार आया तो रिजल्ट इसने प्लस दिया, और प्लस लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन मैं अभी सिखा रहा हूँ इसलिए प्लस लिख दे रहा हूँ, बाकी आप इसको प्लस को लिखना जरूरी नहीं है। और फिर नंबर से नंबर में गुणा करेंगे तो 6 चौको 24 हो जाएगा, तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा +24। और प्लस यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही और ढेर सारे नंबर ले लेता हूँ मैं। जैसे मैंने -2 ले लिया गुड़े, -3 ले लिया गुड़े, -5 ले लिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या समझाया कि सबसे पहले चिन्ह का हमको गुणा करना होगा। तो चिन्ह से चिन्ह में गुणा करेंगे तो देखिए माइनस का माइनस में गुणा करेंगे, फिर माइनस में गुणा करेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कितने जगह पे माइनस है। तो 1 2 और ये 3, 3 जगह का मतलब 20 बार, 20 बार का मतलब रिजल्ट माइनस में आएगा। चिन्ह की बात खत्म हो गई, संख्या पे आते हैं तो 2 3 6, 6 5 30, चाहे जैसे भी गुणा करेंगे आएंगे यहीं पे, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा -30। ठीक है, थोड़ा और समझाता हूँ। ये 4 गुड़े -3 गुड़े 2 गुड़े -8। देखिए इसको समझिए, देखिए यहाँ पे 4 का मतलब +4 है, ये यहाँ पे गुड़े 2, 2 का मतलब +2 है ये। तो अब आपने क्या देखा कि सर हमको बस प्लस से तो मतलब है नहीं, हमको बस माइनस वाले को देखना है कि कितने जगहों पे ये इसका सम बार आया है कि विषम बार आया है। तो 2 जगहों पे आया है तो 2 सम है, तो सम बार है तो प्लस हो गया, बाकी ये दोनों प्लस ही है तो प्लस ही हमेशा आएगा। हमको सिर्फ माइनस को देखना होगा, प्लस तो हमेशा कोई यहाँ पे, जैसे ये प्लस उस तरह से समझे तो देखिए प्लस से माइनस में गुणा करेंगे अलग अलग है माइनस, फिर माइनस से प्लस में गुणा करेंगे अलग अलग है माइनस, फिर माइनस से माइनस में गुणा करेंगे प्लस। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, लेकिन ये बेहतर होगा कि आप ऐसे समझें कि सर माइनस कितने जगह पे है। सर -2 जगह पे, सर रिजल्ट प्लस आएगा, रिजल्ट प्लस आएगा। क्यों प्लस आएगा? क्योंकि 2 एक सम संख्या है, तो सम बार आया तो हो गया प्लस, और प्लस आके फिर प्लस से कितना हूँ बार हम गुणा करें तो उसका रिजल्ट हमेशा प्लस ही आएगा। हमने इससे पहले भी आपको बताया है कि प्लस से कितना हूँ बार आपस में गुणा करें वो हमेशा प्लस ही आएगा, उसका माइनस से कोई लेना देना नहीं। तो अब नंबर का गुणा कर लेंगे तो 4 3 12 दूना 24, और ये कितना हो जाएगा 8 है, तो इसका गुणा करें थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये ऐसे आ जाइए, 8 दूना 16, 16 चौको 64 हो जाएगा, और 64 गुणे 3 कर लीजिए तो कितना 4 3 12 के 2, और 4 3 18 और 19, 192। हाँ, तो ये आपका रिजल्ट मिल जाएगा 192। तो ये आपको बात समझ में आई होगी। थोड़ा सा और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर भाग की तरफ आता हूँ। देखिए ये मैं आपको इसलिए सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है, मैथ में हमारी रुचि नहीं होती है, और आजू बाजू वाले का देखते हैं कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अपने को भी लगता है तैयारी करना चाहिए। उस समय आपकी उम्र थोड़ी सी बड़ी हो चुकी रहती है, एकेडमी साथ के बच्चों के साथ बैठ के पढ़ने में आपको दिक्कत होता है, जिसके वजह से यदि आपको मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपलोड कर देता हूँ वीडियो, तो आसानी से आप सीख के ये करीबन ये जो सीरीज है जो स्टार्ट हुआ है ये सारे चैप्टर को कवर करेगा। जितने मैथ के चैप्टर्स हैं आपके 0 से उठाकर और 30 से 35 40 चैप्टर जितने भी हैं जो पूरे मैथमेटिक्स में हर जगह आपको मिलते हैं वो पूरा मैं क्लियर कराऊंगा। ये सीरीज हमें ये चलता रहेगा अभी। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें मैं 0 से शुरू किया हूँ कि कोई भी पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है आसानी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जब आपको लगता है कि मुझे अब तैयारी करनी है, मैं इससे पहले बहुत कुछ गवा चुका हूँ, तो जब से आप शुरू हो जाइए वहीं से आपके अच्छे दिन की शुरुआत हो जाती है। जब आप ठान लीजिए वहीं से शुरुआत।
अब यहाँ से इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए हम चिन्ह को फोकस कर रहे हैं, बाकी नंबर कोई बड़ा बड़ा नंबर लेके आप कैलकुलेशन में उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो आपको बस ये समझा रहा हूँ कि प्लस माइनस गुणा करेंगे तो उसका चिन्ह क्या आएगा, क्योंकि यहीं पे समस्याएं होती रहती हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे एक जगह पे माइनस दो, दो एक दो और ये 3 जगह पे, तो रिजल्ट माइनस आएगा। आपने तुरंत डिसाइड कर लिया। जब 20 बार आया तो रिजल्ट माइनस में आएगा। बाकी मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है। ये 5 को 20, 3 60 और ये 6 दूना 18, यानी कि ये सॉरी ये 36 18, तो ये 6 दूना 12 हमको बोलना 18 बोलिए सॉरी। ये कितना हो जाएगा, 5 को 20, 20 3 60 और ये 6 दूना 12, यानी कि 120 आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो -120 रिजल्ट आया। कुल मिला जुला के आपको ये देखना है कि कितने जगहों पे माइनस आया। सर 20 बार आया है, माइनस आ जाएगा और बाकी मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिख देंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको जरूर समझ में आ रहा होगा कहीं ना कहीं। ये छोटी बात बड़ी 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 चीज़ों को बड़े सिलेक्शन को होने से कहीं ना कहीं रोक सकती है। या बड़ी जब भी आप कोई बड़ा कैलकुलेशन करना चाहेंगे, कोई बड़ी चीज़ सीखना चाहेंगे, तो कोई भी बड़ा चीज़ छोटे चीज़ों से बना हुआ है। ऑटोमेटिकली आप तुरंत चाहेंगे कुछ बड़ा कर लें तो वो कतई संभव नहीं है। आप जीरो से उठाइए और आराम से एक एक चीज़ को जो है, जितने भी चैप्टर्स हैं उसका जो बेसिक है उस पर मजबूत पकड़ बनाइए। धीरे धीरे मैथ का टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर डिवाइड पर आते हैं। बाकी आप ढेर सारे क्वेश्चन ले लीजिएगा अपने हिसाब से, या किसी से क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके किसी को दिखाइएगा जो आपके आजू बाजू में पढ़े लिखे हों, जिनको ये सब जानकारियां हैं। फिर आपको समझ में आएगा कि आपने सही किया है कि गलत किया है। बाकी कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको समझा ही दिया हूं। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो आप वही कहानी शुरू करेंगे कि सर पहले चिन्ह को देखा जाए कितने जगहों पे माइनस आया है। तो 2 3 और ये 4 जगहों पे, 4 एक सम संख्या है जिसके वजह से इसका रिजल्ट प्लस में आएगा। प्लस लिखना भी जरूरी नहीं है, चाहे तो आप हटा सकते हैं। तो ये प्लस आया। अब कितना हुआ ये मल्टीप्लाई करके देख लिया जाए। तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा। ये कितना था, 2। तो ये 5 दूना 10 यहाँ पे और 10 और 80। 80 में 10 से गुणा करेंगे, एक जीरो और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 800, यानी कि रिजल्ट आपको मिल गया प्लस 800। एक क्वेश्चन और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका इस चिन्ह में मल्टीप्लाई करेंगे, या इसको हटा दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए सीधे। माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा। बस आपको माइनस को ही देखना है। 2 जगहों पे आया सम संख्या, सम जगहों पे आया तो प्लस हुआ। बाकी गुणा कर लीजिए, देखिए कितना रिजल्ट आ रहा है। प्लस लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस होता तो ऑलवेज आपको लिखना ही पड़ता। तो ये 5 को 20, 20 3 60 हो जाएगा और ये 60 दूना 120। तो रिजल्ट आपको मिल गया प्लस 120। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मल्टीप्लाई वाला होगा क्लियर। अब डिवाइड की तरफ आते हैं और देखते हैं कि डिवाइड में किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब माइनस वाले वो डिवाइड पे आता है, यानी कि भाग पर आते हैं। अब इससे पहले आपने गुणे को देखा था। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे गुणा और भाग एक साथ आएगा।
गुणा भी आएगा और भाग भी आएगा एक साथ। मैं क्या लिखता हूँ, एक क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ। -4 गुणे -3 गुणे -5 बट्टे -10 गुणे 6। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये देखना होगा कि इसका चिन्ह क्या आएगा। बाकी गुणा है तो अंश और हर वाली बात है, तो ये काटने पीटने की बात है, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पे चिन्हों का ध्यान रखना होगा, इसीलिए ये मैं बातें आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए कितने जगहों पे माइनस है, 1 2 3 और 4, टोटल गिन लीजिए, ऊपर भी और नीचे भी, अंश का भी और हर का भी। तो देखिए 1 2 3 और ये 4 बार है, तो क्या आएगा, प्लस आएगा। आपने प्लस लिख लिया। अब कैंसिल करना तो कैंसिल कर लीजिए। ये 5 से 10 को कैंसिल करेंगे तो ये 5 1 जा 5, ये 5 2 जा 10, और ये इसको 6 को यदि कैंसिल किया जाए, इससे कैंसिल करता हूँ तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 3 4, फिर ये 3 से 3 कट जाएगा। तो ऊपर देखिए 2 गुणे 1 गुणे 1, तो ऊपर आ गया 2 बट्टे नीचे देखिए 2 गुणे टोटल कट गया तो 1 आया, तो 2 बट्टे 1, 2 बट्टे 1 को आप 2 कह सकते हैं। ठीक है ना, और ये प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है, यदि प्लस आ गया तो लिखना ज़रूरी नहीं है, माइनस होता तो हमें कतई लिखना पड़ता है। ठीक है, और भी थोड़ा सा आपको क्लियर कराता हूँ, समझ में आया होगा, ज़रूरी है, एक बार फिर से देख लीजिए। माइनस कितने जगहों पे है, और 1 2 3 और ये 4 जगहों पे है, ऊपर और नीचे टोटल मिला के। यदि ये 4 जगहों पे है तो इसका चिन्ह जो है प्लस आएगा, इसका चिन्ह यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस आएगा। और प्लस हम लिखे चाहे न लिखे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले प्लस लिखना अच्छा नहीं लगता है, इसकी वजह से हटा दिया। अब देखिए काटने वाली बात है, तो आप चाहे जैसे भी काट लें, अंश से हर को एक अंश होना चाहिए, नंबर तो एक हर का होना चाहिए, आपको ऐसे काटना होता है। आगे आपको सिखाया जाएगा जब हम भिन्न सिखाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने इसको, ये 5 जो 5 था, तो 5 का नाम 5, 5 दूना 10, मैंने इसको 5 से काट दिया। 4 को 2 से काट दिया, 2 से, तो ये 2 से काटा तो ये 2 दूना 4, कितना हुआ ये, यहाँ पे ये 2 था। यदि मैंने इसको 2 से काटा, 3 से काटा, तो 3 का नाम 3, 3 दूना 6, और फिर 2 से इसको निपटा दिया था हमने। ठीक है, तो ऊपर 2, क्या कुछ मिस्टेक हो गया क्या, एक बार फिर से देख लेता हूँ। यहाँ पे ये 6 था, तो 6 को यदि मैं 3 से निपटाता हूँ तो ये 3 1 जा 3, ये 3 2 जा 6, 2 आया। फिर इस 2 से इस 4 को 2 बार में, फिर 2 टोटल कट गया था यहाँ पे, सॉरी। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा 1/1, 1/1 को आप 1 कहते हैं। ठीक है, देखिए एक बार और लिख के देख लेता हूँ, क्योंकि इसी में काट कूट किया गया है, थोड़ा क्लियर दिख नहीं रहा है, इसके वजह से मैं इसको हटा रहा हूँ। -3 है ये, गुणे ये -5 है, बट्टे ये -10 है, और ये गुणे 6 है। ठीक है, अब इसको हटा देता हूँ मैं। वही क्वेश्चन फिर से लिखा हूँ, मुझे लग रहा था कहीं काटने में मिस्टेक हो गया क्या, एक बार फिर से देख लिया जाए। तो सबसे पहले हम चिन्ह को देखेंगे, तो चिन्ह में क्या होगा कि सर 1 2 3 और ये 4 जगहों पे माइनस आया हुआ है, तो इसका रिजल्ट हमेशा प्लस में आएगा। प्लस लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं। चलिए चिन्ह डिसाइड कर लिया, अब इसको काटना है, तो जिससे आपको काट लीजिए इसको। ये 5 1 जा 5, ये 5 2 जा, यानी 5 1 का 5, 5 दूना 10। अब इस 2 से इस 4 को यदि मैं काटता हूँ, तो ये 2 1 का 2, ये 2 दूना 4, फिर 2 से 2 1 का 2, और ये 2 3 6, फिर 3 से ये 3 कट गया, यानी कि 1/1 आ गया। 1/1 का मतलब 1, यानी कि +1 आपको रिजल्ट मिला। एक क्वेश्चन और देख लिया जाए इसका। ये 8 गुणे -6 गुणे 3 बट्टे -5 -4 गुणे -12, इसका जरा देखा जाए रिजल्ट क्या आता है। देखिए यहाँ पे माइनस एक जगह पे है, ये 2 और ये 3, कुल मिला के माइनस, यानी कि ऋण 3 जगहों पे आया, इसके वजह से इसका जो चिन्ह है वो माइनस आएगा। बाकी अब इसको काटने वाली बात है, तो इसको काट लीजिए। ये 6 का नाम 6 हो जाएगा,
चिन्ह डिसाइड कर लिया, माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आ गया जो आना था। 6 का नाम 6, ये 6 दूना 12, और बाकी ये 4 और 2 का आपस में गुणा करेंगे तो ये 4 दूना 8, 8 से 8 को खत्म कर दिया। तो 3 बट्टे टोटल कटने के बाद 1 बचता है, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, और 3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो वो 3 ही आएगा, यानी कि रिजल्ट आपको मिल गया -3। तो ये चिन्हों का जो डिफरेंट ऊपर और नीचे लिखा जा रहा है, मुझे बस आपको यही सिखाना था, समझाना था कि यहाँ पे देखिए मिस्टेक होते रहते हैं। तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लीजिए कि किस तरह से हम चिन्ह डिसाइड करते हैं। उसके बाद ये बाकी जो है भिन्न काटने पीटने वाली बात है, तो आपको पता भी होगा, नहीं भी होगा तो आगे अभी इसका एक चैप्टर आएगा भिन्न का, वो सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, ठीक है। लिहाजा आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा कि चिन्हों का किस तरह से इसमें खेल खेला जा रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेता हूँ, फिर उसके बाद आपका ये सेशन यहाँ पे खत्म होगा। और खुद क्वेश्चन लिखकर या कहीं से क्वेश्चन उठाइएगा और उसको सॉल्व करके अपने देखिएगा। ये छोटी छोटी बातें ज़रूर है, लेकिन छोटी छोटी बातें मुश्किल में आपके कहीं ना कहीं डालती रहती है, इसलिए उस पर कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। फिर अभी हम लोग शुरुआत किए हैं, हम लोग को टॉप लेवल तक ही धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। एक क्वेश्चन है ये, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। आइए चिन्ह गिना जाए, माइनस कहाँ कहाँ पे है, कितने जगहों पे है, 1 2 3 और ये 4 है। तो आपको पता ही है इसका रिजल्ट सम बार आया है तो प्लस आएगा, प्लस लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये डिसाइड हो गया कि प्लस आ रहा है। मैं अभी थोड़ी देर के लिए लिखता हूँ, बाद में हटा दूंगा आपको याद दिलाने के लिए। प्लस आ गया, क्यों आया, क्योंकि एक जगह यहाँ 1 2 3 और ये 4 सम बार आया हुआ, 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, ये सम बार जब भी आएगा तो आपको रिजल्ट प्लस आ जाएगा, आपको बारी बारी से गुणा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सम बार आया, रिजल्ट प्लस में आया, ठीक है। अब काटने वाली बात है, तो आइए इसको काटते हैं। देखिए ये 5 से ये 7 का नाम 7, ये 7 दूना 14 कर सकते हैं, ये 5 का नाम 5, ये 5 3 15, फिर ये 3 से इस 3 को खत्म कर सकते हैं आप। अभी ये 2 से इस 2 को खत्म कर सकते हैं। ऊपर क्या दिखा आपको, 9, यानी कि रिजल्ट आपको +9 आएगा, जिसमें से प्लस आप लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका जो बेसिक चीज़ें थी, बेसिक में जो पहला मेरा जो दिन है, मतलब इस सीरीज का जो पहला दिन है, उसमें हमने आपको प्लस और माइनस पहले 2 ऑपरेटर्स पे काम किया, फिर आपको गुणा और भाग दोनों एक साथ इस ऑपरेटर पे काम किया, ठीक है। तो ये 4 ही ऑपरेटर होते हैं जो हमेशा आप जब तक मैथ को पढ़ेंगे आपको कहीं ना कहीं इन 4 चीज़ों से हमेशा भेंट होता रहेगा। और यहाँ पे इन 4 चीज़ों में पहले मैं 2 का ऑपरेटर, इन दोनों ऑपरेटरों का यूज सिखाया कि किस तरह से अप्लाई करते हैं, बाकी ये भी मैंने आपको दिखा दिया। तो ये आपको जरूर समझ में आया होगा। आप क्वेश्चन ढेर सारा उठाइएगा, डिफरेंट टाइप का सॉल्व करके अपने को चेक कर लीजिएगा। ये छोटी बातें कहीं ना कहीं आपको उलझन में डाल सकती है, इसके वजह से ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो आज का ये पहले दिन का क्लास यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ, और फिर मैं अब दूसरे दिन का क्लास कल स्टार्ट करूँगा।